स्वागत है आपका हमारे चैनल रमेश एजुकेशन में। तो आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी के संपूर्ण सिलेबस की चर्चा करेंगे। रेलवे का जो पोस्ट आया है ग्रुप डी के लिए वो है 32,438। इसमें आप कैसे सिलेक्शन लेंगे, एक सीट आपको कैसे कंफर्म होगा, आइए पूरे सिलेबस को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सिलेबस को समझने से पहले एग्जाम पैटर्न को समझना होगा कि किस किस सब्जेक्ट में कितने नंबर के प्रश्न आते हैं, है ना। तो देखिए, एग्जाम पैटर्न, सब्जेक्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चन, टाइम भी लिखा हुआ है, कितना नेगेटिव मार्क्स है ना। फर्स्ट में है जनरल साइंस, मतलब सामान्य विज्ञान में 25 नंबर के प्रश्न आएंगे। मैथमेटिक्स गणित में 25, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में 30 प्रश्न आएंगे, जीएस जीके में 20 प्रश्न आएंगे। यानी इस ग्रुप डी एग्जाम में आपको टोटल 100 प्रश्न दिए जाएंगे, जिनमें से समय जो रहेगा आपके लिए वो 90 मिनट निर्धारित होगा। 90 मिनट निर्धारित होने के बाद गलत प्रश्न के लिए आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगा, है ना। एग्जाम पैटर्न को पूरी तरह से समझ गए। अब देखते हैं साइंस में कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है। साइंस में आपका भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान के प्रश्न होंगे। अगला है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स होंगे, तो पहला होगा दशमलव होगा, एलसीएम होगा, फ्रैक्शंस होगा, एचसीएफ होगा, रेशियो प्रोपोर्शन जिसको अनुपात समानुपात कहा जाता है, परसेंटेज यानी प्रतिशत का भी क्वेश्चन होगा, क्षेत्रमिति का भी प्रश्न होगा, कार्य समय का भी प्रश्न होंगे। इसके अलावा समय और दूरी के प्रश्न होंगे, SI जिसे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज भी बोला जाता है, लाभ हानि के प्रश्न होंगे, बीजगणित का प्रश्न होगा, ज्यामिति एवं त्रिकोणमिति से प्रश्न होंगे, प्राथमिक सांख्यिकी के प्रश्न होंगे, वर्गमूल का होगा, आयु गणना का प्रश्न होगा, बोडमास होगा, पाइप एवं टंकी का प्रश्न होगा, और अंतिम जो होगा कैलेंडर और घड़ी से संबंधित प्रश्न आपको इस एग्जाम में दिए जाएंगे। अगला जो सब्जेक्ट है वह सब्जेक्ट है जीएस। जीएस से कौन कौन से टॉपिक के प्रश्न आते हैं, जिसे जनरल नॉलेज भी कहा जाता है। भूगोल के प्रश्न होंगे, भारत इतिहास के प्रश्न होंगे, खेल एवं संस्कृति से होंगे, भारत में सामान्य राजनीति और संविधान से प्रश्न होगा, अर्थशास्त्र से होगा, सामायिकी से करंट अफेयर का भी प्रश्न होगा, तर्क एवं विश्लेषणात्मक क्षमता वाला प्रश्न होगा, सामान्य नीति का प्रश्न होगा, और वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित प्रश्न जनरल नॉलेज में आएंगे। अब समझते हैं रीजनिंग के। देखिए, रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक्स आपको इस एग्जाम के लिए पढ़ना होगा। तो पहला है संख्या श्रृंखला, जिसको नंबर सीरीज बोला जाता है, वर्णमाला संख्या, अल्फाबेट सीरीज से आएगा, दिशा बोध, डायरेक्शन सेंस से आएगा, कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न होंगे, श्रेणी से होगा, प्रॉब्लम एंड एज से होगा, ब्लड रिलेशन से होगा, समानता से होगा, निर्णय लेना, मिरर इमेज, गहन एवं भाषा से संबंधित प्रश्न होगा। उसके बाद और कौन कौन से टॉपिक होंगे ग्रुपिंग ऑफ इमेजेस का होगा, शेप कंस्ट्रक्शन होगा, विश्लेषणात्मक तर्क का होगा, वाटर इमेज का होगा, पैटर्न समापन होगा, कागज का मोड़ना, नियम जानना, बिंदु स्थिति, छवि विश्लेषण, फिगर मैट्रिक्स और पेपर कटिंग्स, ये रीजनिंग के टॉपिक्स होंगे। अब सबसे अंत में जो सब्जेक्ट बचा हुआ है करंट अफेयर। करंट अफेयर में कौन कौन से प्रश्न आते हैं, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी की समाज जागरूकता और समसामयिक मामले के प्रश्न आते हैं, खेलकूद से आता है, संस्कृति से आता है, व्यक्तित्व से आता है, अर्थशास्त्र से संबंधित प्रश्न करंट अफेयर के अंतर्गत आते हैं, राजनीति और अन्य कोई महत्व के विषय में करंट अफेयर के सवाल बनते हैं। आप अगर पूरी तरह से इसको अच्छी तरह से ग्रुप डी की अगर तैयारी कर लेते हैं तो आपके लिए एक सीट कन्फर्म हो जाएगा। ये सीट आपके परिवार का दशा एवं दिशा बदलने के लिए काफ़ी है, इसलिए ध्यान से पढ़िए और एक सीट को पक्का कीजिए।